हम ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष बाबा जी को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री माँ को, ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर को, सभी एस्ट्रो मास्टर हिमालयन योगियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम सभी आज हमारे साथ कुंज अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं मुंबई से। तो आज वो पंच तत्व के बारे में हमें बताने वाले हैं कि पंच तत्व जैसे हम सभी जानते हैं, हम पंच तत्वों से बने हैं, तो उसकी गहन जानकारी आज हम उनसे लेंगे। तो कुंज अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अनम्यूट कर लें। धन्यवाद जी रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी साथियों को हृदय से आत्मवंदन। आज का सत्र जैसे बताया रेखा जी ने, पंच तत्व को लेकर हम अपने पहले ब्रह्म ऋषि पितामह श्री पत्री जी का बहुत हृदय से उनकी ऊर्जा का आह्वान करते हुए अपने साथ हर पल उनकी ऊर्जा को अनुभव करते हुए प्रार्थना करते हैं कि जो आज पंच तत्व की साधना इतनी दिव्य होती है, ये गुरु तत्व के साथ जुड़कर अगर इसे हम सिद्ध कर लेते हैं तो मनुष्य का जीवन, जो बड़े बड़े सिद्ध मुनि हैं वो भी इसे सिद्ध करके इतनी दिव्य शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत उत्तम साधन है। तो इस तरह से जो हमारी, हम सबको मालूम है, जो हमारा शरीर बना है ये पंचभूतों से, पंचभूत, पंच तत्व, पंच एलिमेंट्स जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं, जैसे ब्रह्मांड भी पूरा पंच तत्व से बना है। और हम भी जब कहते हैं मनुष्य, जब ये पांचवा तत्व आकाश तत्व, जब आत्मा अपना शरीर यहाँ से छोड़ देती है तो पंच जो भूत होते हैं पंच तत्वों में लीन हो जाते हैं। पर इतना हम सब जानते हैं कि जो पंच तत्व हैं और शरीर हमारा उससे बना है, तो जितना सारा जीवन है हम इस शरीर के आधार पर ही अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। पर ये जो जीवन व्यतीत करते हैं हम, इसमें बहुत सारी अनुभूतियां हमें मिलती हैं। तो अनुभूतियां, कुछ आनंद की भी अनुभूतियां होती हैं। तो जो आनंद की अनुभूतियां होती हैं वो हम जीवन में तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा भौतिक और आंतरिक, मानसिक रूप से हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का संतुलन होता है, तब हम उस आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं हमारे शरीर के अंदर तो सुख होता है पर मन में शांति नहीं, भौतिक सब सुख साधन होते हैं पर मन की शांति नहीं। कई बार मन बहुत शांत चित्त साधना में, पर कोई ना कोई भौतिक कष्ट, भौतिक तकलीफ, बाहर की कमी का ध्यान होता है। परंतु ये जो पंच भूतों की साधना है, पंच तत्व की साधना है, ये हमारी आंतरिक और बाहरी दोनों का संतुलन बनाती है। जिस तरह हम बता रहे हैं ना, पंच तत्व पूरे ब्रह्मांड भी, और हम एक बड़ा ब्रह्मांड, छोटा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो ब्रह्मांड में तो बहुत दिव्य शक्तियां हैं, बहुत दिव्य। तो फिर हम में क्या है ऐसा, जब हम पंच तत्व के बने हैं और ब्रह्मांड इतनी दिव्य शक्ति है, तो हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा इतनी छीन क्यों है? हम छोटे छोटे काम में भी अपने आप को इतना असहाय, शरीर में क्यों कष्ट अनुभव करते हैं? तो देखो, जैसे जिस चीज का, जो चीज वस्तु बनी है, मट्टी का बर्तन है तो उसे मट्टी से ठीक किया जाता है, सोने चांदी, जो चीज धातु का होता है उसी मेटल से। और जब ही हमारे इस पंच धातु के शरीर में हमें कुछ भी, जो ब्रह्मांड में पूरी दिव्यता से भरी हुई है, और हम भी जब उसमें कोई भी हम शारीरिक मानसिक कष्ट अनुभव करते हैं, तो वो हम बाहर खोजते हैं, दवाइयों में खोजते हैं, एक दूसरों के अंदर कि उसकी वजह से ऐसा मेरे शरीर में हो गया। पर जो चीज जिस वस्तु की है वैसे ही तो ठीक होगी। अगर हम इन पंच धातु, जो पंचभूत है हमारे, उसे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से, पंचभूतों से अगर उसका तालमेल बैठा ले, क्योंकि वो उसी से बना है, तो उससे ही ठीक हो सकता है। कितना भी हम कोई इलाज, कोई भी तकलीफ कर लें, जो जड़ जब तक नहीं कटेगी तो वृक्ष उग जाता है।
तो मन जो हम पंचभूत अंदर, पंचभूतों के अंदर से दोनों को, बाहर के ब्रह्मांड की पंचभूत और अपने पंचभूतों के तालमेल को अगर हमें कहीं भी कोई लगती है कमी और उससे दिव्यता से पूर्ण कर सके, तो हम कभी भी कोई भी चीज अगर इनका बैलेंस बना ले तो हमारी ना शारीरिक कोई परेशानी रहती है ना मानसिक, और हम पूर्ण इतना सुंदर जीवन व्यतीत कर पाते हैं। जो जितना भी देखो, जो अगर ब्रह्मांड के कोई भी तत्व बिगड़ जाते हैं तो जीवन दुर्लभ हो जाए जीना। जमीन में कुछ, पृथ्वी के अंदर कुछ, वायु में तेज आंधी आ जाए, कुछ जल का कोई भी अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारा जीवन दुर्लभ है बिल्कुल। तो इसी तरह अगर हमारी पंच तत्व अंदर की शारीरिक तत्वों का अगर कोई संतुलन बिगड़ जाता है तो वो भी हमारी शारीरिक और मानसिक बहुत सारी परेशानियों का कारण बन जाता है। तो और हम उसका कारण बाहर ढूंढते हैं। तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने एक बहुत आसान तरीका, और जो हमारे गुरु, हमारे स्वयं गुरु ने तो इतना सुंदर श्वास के द्वारा जुड़कर, जब हम ध्यान के द्वारा अपने इस पंचभूत को, अपने पंच तत्वों को पूरे उनका शुद्धिकरण और उनका संतुलन इतनी दिव्यता से कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पंचभूत हैं, ये हमारा जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 हमारे जो तत्व है, ये जो पांचों तत्व हैं हमारे, ये इसको जो पांचों हमारे शरीर के चक्र से निर्मित इनकी दिव्यता उनसे बहुत अटैच होती है। वो जब जैसे ये जागृत होते हैं तो इनका संतुलन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो चक्र के बारे में तो तकरीबन हमारे सभी ध्यानी जानते हैं, वैसे फिर भी हम 1 मिनट के लिए छोटा सा रूप में आपको बताते हैं कि जब हम अपना, जो हमारे शरीर की प्रक्रिया, जो मूल बंध गुदा द्वार है, उसे जब आप थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचते हैं, अश्विनी मुद्रा से ऊपर की ओर, तो जहाँ स्पर्श होता है वो हिस्सा हमारा सुषुम्ना नाड़ी, जो एक हमारी जो 3 नाड़ी, जो मेन नाड़ी निकलती है, ईड़ा और पिंगला हमारी दाएं नाड़ी और ईड़ा हमारी बाएं नाड़ी। तो जो पिंगला जिसे हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और जो ईड़ा होती है उसे चंद्र नाड़ी, और पिंगला को हम सूर्य नाड़ी, और बीच की सुषुम्ना, जो जब हम अपनी गुदाद्वार को, मूल बंध को नीचे खींचते हैं ऊपर, तो उससे स्पर्श होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो बीच में जैसे एक पाइप हमारा उस नाड़ी का यहाँ से चलता हुआ हमारी पीनियल ग्लैंड तक जाता है, और उसके आजू बाजू जो हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है, वो ऐसे चक्र से जहां जहां ऐसे चक्र में घूमती जाती है 7 चक्र से, और यहाँ आकर हमारी नाक के पास ईड़ा और पिंगला खत्म हो जाती है, और जो सुषुम्ना होती है वो पीनियल ग्लैंड तक जाती है। तो जब ये हमें पंच तत्व की साधना करनी होती है, तो जैसे जैसे हम अपने मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, इनकी अनुभूतियों में जाते हैं, तो वहां के ब्लॉकेज, अगर इन तत्वों में कोई अशुद्धि, असंतुलन होता है, तो उनके चक्रों में भी ब्लॉकेज होती है, जिससे हम वो शक्ति उनकी प्राप्त नहीं कर पाते। और यहीं से जो सुषुम्ना होती है, वो 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में जो हमारे फैली हुई है, वो यहीं से निकली होती हैं। तो इसी तरह जैसे जैसे हमारे ब्लॉकेज खुलते हैं, हमारे शरीर के, जैसे सारे हृदय पे आएगा तो भाव की शुद्धि, अग्नि पर आएगा तो पूरे हमारे डाइजेशन सिस्टम सुधर कर हमारे अंदर के क्रोध भाव, ये सब धीरे धीरे हमारे उसी तरह के टॉक्सिन्स और ब्लॉकेज खुलते जाते हैं। तो आज हम देखते हैं किस तरह से हम अपने, तो एक एक चक्र के नाम के साथ जहां वो कर्व जुड़ते हैं ना, जो ऊर्जा केंद्र बन जाते हैं, दोनों नाड़ी जब सुषुम्ना से जुड़ती है तो वही ऊर्जा केंद्र हमारा चक्र कहलाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 5 चक्र तो गले तक, और फिर आज्ञा चक्र हमारा दोनों बाहों के बीच में बिंदी और सहस्त्रार, तो इस तरह हमारे 7 चक्रों पर और 5 चक्र पर हमारे पांचों तत्व का अस्तित्व। तो इस तरह हम अपने आज ध्यान में जाकर इन पांचों तत्वों को किस तरह संतुलन बना सकते हैं,
क्या कारण है। ध्यान विधि से बहुत सुंदर तरीके से हम इसे जागृत कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो आज हम सब आंखें बंद करेंगे, सीधे बैठेंगे एकदम अपने ध्यान मुद्रा में, जैसे हम हर रोज बैठते हैं। आज पूरी साधना हम ध्यान के द्वारा, आप जितना इसे गहरा ध्यान में जाकर अनुभव करोगे उतना हम अपने, अभी हमें अनुभव होने लगेगा कि हमारे पांचों तत्वों का किस तरह से संतुलन बन रहा है। तो और फिर धीरे धीरे इसको हर रोज हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पांचों तत्व इतनी सुंदरता से संतुलित होकर हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाते हैं। तो हम अपने सीधे बैठकर आंखें बंद, वही अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर, पीठ का सहारा लेना है कि पीठ का अलग से नहीं, जितना जितना स्ट्रेट रख सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं रख पाता तो अलग बात है, पर ये साधना में जितना, क्योंकि जब चक्र साधना से कनेक्टेड होता है वहां जितना स्ट्रेट रखेंगे तो हमारी जो स्पाइनल वो पाइप सीधा होगा और ऊर्जा बहुत अच्छे से उसमें अंदर प्रवाह होगी। तो एकदम सीधे बैठेंगे शांत मुद्रा में, पूर्ण शांत मुद्रा में बैठेंगे, एकदम शांत। अपनी श्वासों से, आती जाती श्वासों से जुड़ जाए। हर आती जाती श्वास से अपने गुरु तत्व को नमन करते हुए ये अंतर की यात्रा और पंच तत्व, पंचभूत हमारे पूर्ण जागृत अवस्था में, पूर्ण संतुलित भाव में, हमें अपने गुरु की कृपा से ही ये सब ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। हृदय से अपने गुरु को नमन करते हुए श्वासों के द्वारा अपने माता पिता जिनसे हमने ये भौतिक देह पाई है, और अपने शरीर से भी आज्ञा कि हम, आप 1 घंटे के लिए पूर्ण स्थिर रूप में हमारा साथ दें, ताकि हम जिस स्वरूप से आप पंच तत्व से बने हैं उनको संतुलित करने में हम अपने गुरु के सहयोग से वो क्रिया कर सकें। आदेश लेकर, उनसे परमिशन लेकर जब आप बैठते हो तो आपका शरीर आपका बहुत दिव्यता से साथ देता है। बहुत गहरी श्वासों के द्वारा धीरे धीरे श्वासों से जुड़ते जाएं, आती जाती श्वासों से, और गहरे उतरते जाएं, और गहरे, और गहरे उतरते जाएं। हर आती जाती श्वास के साथ गहरे उतरते जाएं। अपनी श्वासों से जुड़े अनुभव करें कि ये एक डोर के समान श्वास ब्रह्मांड की उस दिव्य ऊर्जा, जिसका उस डोर का एक हिस्सा उस विश्व शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा है, और दूसरा जो आप अपनी नाकों के छिद्रों के द्वारा अंदर ग्रहण कर रहे हैं। एक दिव्य अनुभूति से स्पर्श करो कि उस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा उस डोर के सहारे बहते बहते पूर्ण रूप से मेरे श्वासों में उतर रही है और पूर्ण शरीर में प्रवाह हो रही है। और गहरी उतरते जाएं, और गहरी, और गहरी, अपने अंदर, अपने घर, अपने स्थान, अपने स्वरूप की ओर बहुत आनंद के साथ, और गहरी,
इतनी गहरी उतर रहे हो, अपने हृदय की धड़कन सुन पा रहे हो और गहरी, हर श्वास की चलती हुई ध्वनि को सुन पा रहे हो और गहरी, अपने धमनियों में, अपने नसों में उस बहते हुए रक्त की साए साए आवाज को सुन पा रहे हो और गहरी और गहरी उतरते जा रही हूँ और गहरी और गहरी उतरते जा रही हूँ। अब आपको एक दिव्य आनंद और दिव्य शांति अनुभव हो रही है। आप पूर्ण रूप से अपने आनंद शरीर में, प्राण शरीर, मन शरीर, ज्ञान शरीर सबको पार कर चुके हो और पूरी तरह से अपने आनंद शरीर में अपनी आत्मा से जुड़ चुके हो, अपने स्वरूप से, क्योंकि आत्मा जहाँ वह आनंद शरीर है। जब भी आपको ध्यान में आनंद की अनुभूति हो, दिव्य शांति की, तो आप समझ जाना कि हम आनंद शरीर में हैं। आप अनुभव करें अपनी पूरी चेतना को अपने नीचे मूलबंध मूलाधार पर, नीचे मूलबंध गुदाद्वार से श्वास को ऊपर की ओर खींचते हुए, जब आप श्वास जैसे आप मूलबंध से ही खींच रहे हो और जब वो कुछ स्पर्श ऊपर अनुभव करे तो एक घनघनाट सी अनुभव हो रही है। ये आपका मूलाधार चक्र और सुषुम्ना का द्वार। नमन करें इसे और बहुत दिव्यता से सुषुम्ना में प्रवेश करें। बहुत अपनी श्वास, अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना को उस सुषुम्ना में, नीचे मूलाधार में अनुभव कर रहे हो। मूलाधार चक्र जैसे 4 पंखुड़ियों का एक लाल कलर का, लाल रंग का सुंदर सा कमल, अधखिला सा। जब आप उसे, उसमें दिव्यता से अपने, यहाँ लम मंत्र का उच्चारण होता है, पूर्ण दिव्यता से उसे, उसके जो बीच में एक मध्य स्थान है ना कमल में, वहां अनुभव करो अपने आप को और अनुभव करो मैं एक विशाल खुले आकाश के नीचे, बहुत चारों तरफ पूर्ण पृथ्वी ही पृथ्वी दिखाई दे रही है, शांत बिल्कुल। उस स्थान पर आप पृथ्वी पर जाकर बैठे हो और वहां मूलाधार चक्र के मध्य लाल रंग का प्रकाश, पृथ्वी तत्व है ये। अनुभव करो अपने पृथ्वी तत्व को। उस विशाल स्पर्श पाते ही पृथ्वी का कैसी अनुभूति होती है। मिट्टी से मिट्टी मिली। हम सच में मिट्टी के हैं। हमें दिखाई नहीं देती ना अपने अंदर मिट्टी। कितने किलो के वजन से पैदा हुए थे हम।
4 किलो 2। और आज हमारा वजन कितना वजन हो गया है हमारा? ये सारी मांस मज्जा हड्डी इस पृथ्वी की तो है, इस मिट्टी की है। इस पृथ्वी तत्व से जितना भी खनिज अनाज जो भी पैदा हुआ, उसी से ही हमने ये अपना भौतिक शरीर पृथ्वी तत्व का निर्माण किया। सॉरी। और दिव्यता से अनुभव करी अपने इस पृथ्वी तत्व को, अंदर बहुत दिव्यता से अनुभव करें पृथ्वी तत्व को। विशाल धरती पर आज मिट्टी से मिट्टी मिली, गंध गंध का गुण है यहाँ। जितनी भी जो सुगंध खुशबू सूंघने की घ्राण की शक्ति हम में है, वो इसी तत्व से प्राप्त होती है। विश्राम कर दो, आज सूंघने की शक्ति को पूर्ण विश्राम दे दो। यहाँ और शांत अनुभव करें। पृथ्वी तत्व संतुलित है मेरा, अनुभव करें। कहीं कोई असुरक्षा का भय तो नहीं, कोई मन के अंदर किसी भी किस्म का भविष्य के लिए कोई भय तो नहीं बना हुआ है हमें। किसी भी कार्मिक कारणों से किसी भी कोई आगे मेरे जीवन में क्या होगा, किसी तरह की आशंका में तो नहीं जी रहे। कहाँ मेरी आर्थिक स्थिति की कोई परेशानी हमारे हृदय में है, कैसी मेरा जीवन निर्वाह होगा, आगे मुझे इतना सब चाहिए, कैसी पूर्ण होगा। अनुभव करो आज एक एक बातों को दिव्यता से, पूर्ण चेतना से, जागृत अवस्था में अंदर देखो हम कितने, हमारा कौन सा तत्व संतुलित है, कहाँ भय बना है और क्यों हो गया। जब ब्रह्मांड की इस पूरे पृथ्वी तत्व में इतनी शक्ति है, तो मुझमें ये कहाँ से आ गया। शायद मैंने खान पान पर ध्यान नहीं दिया, या वो पृथ्वी का गुण कम तो नहीं कर दिया मैंने। कौन सा गुण पृथ्वी का, इतनी सहन शक्ति उसमें, हर बात को हर चीज को अवशोषित कर लेती है जो अपने में। वही गुण तो मुझमें भी है ना। जब मुझमें वो तत्व है, अगर मैं वो गुण कम कर देते हैं तो वो तत्व का संतुलन अपने आप बिगड़ेगा। आज ध्यान दे, अपनी हर एक बात पर ध्यान दें और प्रार्थना करें माँ पृथ्वी से, माँ जागृत, आप बहुत दिव्य हो, मैं आपको नमन करती हूँ। स्पर्श से ही आनंदित हो जाया करो, उनकी स्पर्श से भी हमारे अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ता है। स्पर्श के अनुभव से कभी चींटी को आटा डाला, कभी मटके का पानी पिया, कभी नंगे पांव पूरे दिन में से कभी तो स्पर्श करी माँ का। बहुत दिव्यता से अनुभव करें। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियों का दर्द, ये सब हमारा इस पृथ्वी तत्व की कमी से, जोड़ों का दर्द,
आज अनुभव करो। और माँ से प्रार्थना, माँ मैं आप में समाई बैठी हूँ, जिसके द्वारा हमारा मूलाधार चक्र, जो नाड़ियां द्वारा निकली शक्तियां, उसकी ऊर्जा विप्लोक है। माँ जागृत करो अपनी दिव्यता से, और उस चक्र में लाल रंग के दिव्य प्रकाश के मध्य अंदर ही अंदर जैसे लम लम मंत्र के उच्चारण से एक दिव्यता से आपके शरीर में से जैसे ऊर्जा की जड़ें निकल रही हैं, क्योंकि आपका जो पृथ्वी तत्व है 12% शरीर का, वो इस पृथ्वी तत्व में समाना चाह रहा है। अपनी वही ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम पूर्ण समर्पित हो। माँ पृथ्वी से प्रार्थना की इस तत्व में पूर्ण जागृति भर दो माँ, और वो अपने अंदर उसी चक्र के बीच में मंत्र की दिव्यता को अनुभव करते हुए अपने शरीर के निचले हिस्सों से जैसे ऊर्जा की जड़ें निकल कर पूरा पृथ्वी तत्व, आपकी मांस मज्जा हड्डी सब जड़ों के रूप में पृथ्वी में समाती जा रही है। अनुभव करो उस पृथ्वी में समाते हुए आपके तत्व को। एकदम दिव्यता से पूर्ण और गहरी जड़ें पृथ्वी में समाती जा रही हैं, और आप में से आपका 12 हिस्सा, जितना भी वजन आपने पृथ्वी से पाया, सब पृथ्वी में समा गया। कितने हल्के हो गए हो, अनुभव करो कितने हल्के हो गए हो। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में समा गया। अब और आगे चलेंगे। ये ठोस स्थूल शरीर का हिस्सा गया, और थोड़ा लिक्विड। अब ठोस तो हमारे पास कुछ भी नहीं। आप ऊर्जा हो इस समय पूर्ण रूप से, और वही सुषुम्ना में और आगे बढ़ते हुए अपनी नाभि से 4 उंगल नीचे अनुभव करें अपने स्वादिष्टान चक्र को। ऑरेंज कलर का प्रकाश, 6 पंखुड़ियां, स्वाद का गुण है यहाँ जल तत्व में। जल तत्व हमारा 70 से 72% जल है हमारे शरीर में। कभी भी सच अपने अंदर हृदय से देखें, कभी महत्व दिया इसे? कितना पहाड़ भागते हैं हम, कभी इस जल तत्व को, कभी भी जल को पीते हुए एक पल के लिए धन्यवाद भाव आया? हमारे हृदय की हर एक, जितना शरीर का द्रव्य, हड्डियों में, चमड़ी में, हमारी स्किन तक में, हमारे मस्तिष्क में जो द्रव्य है, वो सब जल तत्व से है। बहता हुआ रक्त जल तत्व से है। हमारी वाणी की जो मधुरता है, बोलने की मिठास, सब जल तत्व से है।
जल तत्व में अपना एक बहुत सुंदर गुण, इसकी याददाश्त बहुत तेज है, मेमोरी बहुत। जब हम जल पी रहे होते हैं वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। तो हम कौन सी सोच से जल पी रहे होते हैं, वही याददाश्त। मैं बहुत अस्वस्थ हूँ, परेशान हूँ, पूरा दिन ऐसा गया, मेरा मन अशांत है, मेरा कोई कार्य सफल नहीं होता। जिस भाव से आप उस जल को ग्रहण करते हो वही भाव हम में प्रवाहित होने लगता है। जब इतनी दिव्यता से ये जल कार्य करता है तो क्यों ना हम बहुत दिव्यता से सुंदर अफर्मेशन, सुंदर विचार के साथ जल पिए। आप बहुत दिव्य हो, मुझमें दिव्यता भर रहे हो, मुझमें शांति भर रहे हो, मैं पूर्ण सफल हूँ। तो वही शक्ति हमें जागृत होने लगती है और जल तत्व की कमी हमारे अंदर जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम, खुश्की, कोई भी चमड़ी का दोष, खुजली, जितनी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसके दोष, इसके संतुलन बिगड़ने से होती है। हमारे रिश्तों की जो मधुरता खत्म हो जाती है, विश्वास खत्म हो जाता है, एक दूसरे से बात करने में हम एक दूसरे के भावों को नहीं समझ पाते। ये सब कारण हमारे जल तत्व, हमारा संतुलित नहीं होता। कभी जल को उतना महत्व देकर देखो। जब पहाड़ के जल में इतनी दिव्य शक्ति है तो हमारा जल तत्व, हम में ये बातें कहाँ से हुई? जल के शायद गुण की कमी और उसे कभी हमने महत्व भी नहीं दिया। जल का बहुत सुंदर गुण, जिस भी आकार जैसे बर्तन में डाल दो उसी स्वरूप में ढल जाता है। और हमारे तो मन की स्थिति से कोई जो बात 1% भी सामने वाला अपने भाव से कहे और वो हमारे मन के अनुकूल ना हो, हम कितने व्यथित हो जाते हैं। धीरे धीरे हमने अपने जल के गुण को खत्म करके, उसके महत्व को खत्म करके जल तत्व की शक्ति को छीन कर दिया। कभी मछलियों को आटा डालें, जल को दिव्यता से प्रणाम करें, नमन करें और स्नान करते वक्त कभी स्पर्श करके देखो जल को। अपनी नाभि पर एक मग्गा, एक गिलास, एक लोटा जल जरूर डालें और ये संकल्प के साथ, हे जल, हे मेरे जल देवता, मेरे रोम रोम में शक्ति भरने वाले, मेरे इस नाभि केंद्र से जो 72,000 नाड़ियां कनेक्टेड हैं वो सब जागृत हो रही हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ, स्वीकार कर रही हूँ। हमेशा स्नान के समय अपनी नाभि पर डालें तो देखो कितनी, जब इसकी याददाश्त है तो क्या क्यों ना हम दिव्य उसकी वही मेमोरी से, उसकी याददाश्त के भाव से अपने अंदर दिव्यता जागृत कर लें। और फिर उसके पश्चात एक लोटा जल अपने गर्दन और सर के बीच, यहाँ जहाँ स्पाइनल कोड खत्म होती है वहां डालते हुए मन ही मन कहें,
मेरे सातों चक्र पूर्ण दिव्यता से जागृत हो रहे हैं। पूर्ण शरीर कितना दिव्य हो जाता है। छोटी छोटी बातें जिन पर हमारा पूरा जीवन आधारित है और हमने कभी भी उनको महत्व नहीं दिया। महत्व किन बातों से दिया जिनका कोई अर्थ ही नहीं। अनुभव करें अपने आप को उस विशाल सागर में। आप अपनी नाभि से वही 4 उंगल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र तक जल में खड़े हैं और जल भी इतना मधुरता वाला जो न गर्म न ठंडा, आपके शरीर के तापमान से आपको बहुत सुखद लग रहा है। अनुभव करें अपने आप को उस जल में। यहाँ हमारी ऊर्जा लिक्विड फॉर्म में हो गई है और उस विशाल जल तत्व को अनुभव करते हुए प्रार्थना करें, हे जल तत्व, इस ब्रह्मांड के जल तत्व, मेरे शरीर के जो भी जल तत्व में मेरी अज्ञानतावश जो उसके गुणों में उसकी शक्ति में कमी हुई, संतुलन बिगड़ा, उसे पूर्ण कर दें आप। पूर्णतया उसमें वो ऊर्जा भर दे मेरे देह। बहुत ब्रह्मांड हमेशा देने को तैयार है। हम वही तो दे रहा है जो हम मांग रहे हैं। मैं परेशान हूं, मैं अस्वस्थ हूं, वो वही दे देता है। मैं सफल हूं, मैं दिव्य हूं, मैं बहुत आनंद में हूं, ब्रह्मांड भरपूर देता है। अनुभव करें उसके अंदर अपने स्वाधिष्ठान चक्र में ऑरेंज कलर का प्रकाश, 6 पंखुड़ियां, मध्य में वम मंत्र का उच्चारण और अपनी स्वाद की ग्रंथि को विश्राम दे और अनुभव करें उस वम मंत्र की गूंज बस गूंजती जा रही है और वहां से पूरे शरीर का जल, जितना जल तत्व, पूरी नस नाड़ियों से बहता हुआ रक्त, सारे मस्तिष्क का द्रव्य, हड्डियों का, स्किन का, बहुत दिव्यता से वो नसें बाहर की तरफ बहकर पूरे शरीर से उस सागर के जल तत्व में लीन होती जा रही है। अपने तत्व की पूर्ण वही दिव्यता पाने के लिए ललायित अनुभव करें पूर्ण अपने जल तत्व को उस विशाल जल तत्व में बहते हुए और दिव्य प्रार्थना, हे जल तत्व, अब मैं पूर्ण जागृत अवस्था में हूं। आप इसे पूर्ण वैसा ही बना दें जब मैं जन्म के समय जो जल तत्व ब्रह्मांड से आई थी लाई। अब मैं पूर्णतया इसे संतुलन इसका बना कर रखूंगी। कितने हल्के होते जा रहे हो आप। 72% अब सूक्ष्म होते जा रहे हो।
आपका स्थूल भी गया, लिक्विड भी एक हल्की सी वाइब्रेशन तरंग रह गई हो। अग्नि स्वरूप में एक तेज और सुषमना में आगे बढ़ते हुए अपनी नाभि में सूर्य चक्र, मणिपुर चक्र, आपका पीले रंग का प्रकाश, रम मंत्र का उच्चारण, दृष्टि गुण है अग्नि का, देखने की शक्ति, जब तक शरीर में उष्णता है तो जीवन है, नहीं तो जब गर्माहट नहीं तो मृत। क्यों? जब गर्म नहीं रहेगा तो पाचन, अग्नि जो हमारा भोजन पचाने की, वो ही खत्म हो जाती है। अग्नि तत्व को अनुभव किया कभी? अपने अंदर की अग्नि कौन सी जला रखी है हमने? कोई लोभ, लालच, अहंकार, घृणा, कौन सी अग्नि है? आज अपने किसी को बताना नहीं है आपको। अपना तो अपने दर्पण तो बन सकते हैं हम, अपना निरीक्षण तो कर सकते हैं। स्वयं को स्वयं से निकालना है। अग्नि तत्व जो हमें सूर्य से, और जो हमारे कोई भी कार्य, हवन, दीपक जलाना, ज्योत, सब कार्य हमारे अग्नि के द्वारा। इसलिए इसे अग्नि देव भी कहते हैं, सूर्य देव। उसकी संजीवनी पूर्ण संसार में जो नया जीवन प्रदान करती है। हमें जो प्रकृति से भोजन प्राप्त होता है, पृथ्वी से, वो कच्चा भोजन प्रकृति से, पृथ्वी से लिया और अग्नि से पकाया। बहुत उदारता, बहुत कभी नमन किया है हमने अपने घर की जलती अग्नि को? ध्यान से सोचें, अगर ये नहीं होती तो हम कच्चा भोजन खा सकते थे? कभी हम किन चीजों के पीछे भागते हैं जो एक एक तत्व इतनी सुंदरता से, दिव्यता से हमारे पास कार्य करता है, इतनी ऊर्जा है हमारे चारों तरफ। ये ध्यान मार्ग जो श्वास से जुड़कर स्वयं की जागृति, अपने अंदर के दिव्य स्वरूप की पहचान करवा देता है। अग्नि का स्वरूप सब कुछ शुद्धिकरण, हर नकारात्मकता को जला देता है। सभी पांचों तत्व एक दूसरे से जुड़े हैं। हम और सूक्ष्म तेज रूप में हो गए हैं। अपने स्वरूप को अनुभव करें। हमारे शरीर की पूर्ण ऊर्जा, पाचन प्रणाली सब इसी पर निर्भर करती है। अग्नि वाला स्वरूप नकारात्मकता को जला देना, और कहीं वही अग्नि नकारात्मकता की तो नहीं जला रखी कि अग्नि तत्व कम हो गया हो हमारा। हर हर तत्व का देखो, जो उसका गुण है वो गुण मैंने कहीं कम तो नहीं कर दिया।
उसका बैलेंस बनाते ही हमारे चक्र की जागृति हो जाती है, हमारा तत्व पूर्ण रूप से संतुलित हो जाता है और इतने दिव्य हो जाते हैं हम। बड़े बड़े सिद्ध लोगों ने, कोई देखो कितना सुना है, हवा पर चलना, जल पर चलना, हवा में उड़ जाना, कितनी सब चीजों को सिद्ध पुरुषों ने, हमारे तो भारत में तो इतने एक से एक महान तपस्वी अपने को अनुभव करें उस ब्रह्मांड की दिव्य अग्नि तेज बल में। अब आप पूर्ण सूक्ष्म हो चुके हैं, बहुत उठ सकते हो ब्रह्मांड में, उच्च लोक तक, सूर्य के उस संजीवनी शक्ति तक, उस ब्रह्मांड में उच्च लोक में विचरते हमारे सप्त ऋषि, जहां अपनी पत्नियों के साथ सब सिद्ध गुरु, सब देव ऋषि मंडल, हवन की अग्नियां जल रही हैं। अनुभव करो अपने आप को, अनुभव में बहुत बहुत शक्ति होती है। उस तेज बल से अपने अग्नि तत्व को, अपनी दृष्टि को विश्राम, बंद आंखें, अंदर से भी दृष्टि जो देख रही है उसे भी विश्राम दे दो। देखो कितनी शून्य हो जाओगे आप, पूर्ण सूक्ष्म वायु बन जाएंगे हम। विश्राम दे दें अग्नि तत्व में कि मेरी हर प्रकार की, इसको पूर्ण उज्जवल बना दो अपने। तब पल की अग्नि में मेरे ऋषिवर, मेरे देव ऋषि, मेरी सूर्य की संजीवनी शक्ति, मैंने अज्ञानतावश मुझे नहीं अनुभव हुआ, अब मुझे इसे पूर्ण निर्मल और ऊर्जा से भरकर मुझ में प्रवाहित कर दो आप। आज गुरु तत्व के साथ जुड़े हो, वो पूर्ण रूप से हमारे साथ हैं, इस मार्ग के साथी। पूर्ण दिव्यता से आपका अग्नि तत्व उस तप बल की अग्नि में, सूर्य की संजीवनी में समाहित होता जा रहा है। आप और सूक्ष्म होते जा रहे हैं। कभी उठकर अग्नि को नमन करना, उसे तो कुछ कभी शक्कर, कभी मीठा, कभी भोग, भाव से ही लगा दिया करो, उसे देव मानकर। कभी चारों तरफ कुछ अग्नि का कुछ आगे पीछे रखकर आप बैठ जाते हो तो पूर्ण शुद्धि ओरा शुद्ध कर देती है यहाँ, जिसे अग्नि स्नान बोला जाता है। बहुत दिव्यता से शांत होते हुए अब क्या रह गया? स्थूल गया जल और तेज अग्नि, दृष्टि जो अंदर की थी वो भी शांत, सिर्फ वायु। फिर कितने सूक्ष्म होते जा रहे हैं हम, वायु स्वरूप में, अग्नि में अपने उस अंदर के और अपने अनाहत चक्र को अनुभव कर रहे हो, जहां हरे रंग का प्रकाश और यम
मंत्र के उच्चारण की ध्वनि और पूर्ण रूप से आप एकदम सूक्ष्म होते हुए वायु स्वरूप में आ गए हो, पूर्ण वायु बन गए हो। अग्नि में आप मणिपुर चक्र पीले रंग का प्रकाश और राम मंत्र, सूर्य का तेज जहां पीले से पीला पूर्ण रूप से मिक्स होता हुआ, पूर्ण प्रवाहित होता हुआ और दिव्यता से सूक्ष्म होते हुए वायु तत्व पर आ रहे हो। सुषुम्ना में प्रवेश कर जाओ और अनाहत चक्र की ओर एकदम सूक्ष्म रूप में अनाहत चक्र, हरे रंग का प्रकाश, यम मंत्र, 12 पंखड़ियां, स्पर्श का गुण है वायु तत्व में। वायु तत्व श्वास, जिसे हम वो हवा मानते हैं ना, हवा श्वास ले रहे हैं हम, यही श्वास अगर ब्रह्मांड की ऊर्जा उसी प्राण शक्ति मानकर अपने में ग्रहण करें तो कितने दिव्य रहस्य से जुड़ सकते हैं इस ब्रह्मांड की। हमारे विचार, हमारी दिव्य बुद्धि, हमारी आत्मा के द्वार खुल जाते हैं जब हम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़कर श्वास को ग्रहण करते हैं। श्वास तो हम लेते हैं, पर हवा का बेहोशी की अवस्था में लिए जा रहे हैं। कभी धन्यवाद किया है? रात को सोते हैं ना, तब भी ये श्वास विश्राम नहीं करते, लगातार चलते रहते हैं। कभी आपके धन्यवाद शब्द सुनने का इंतजार नहीं करते। कभी धन्यवाद कहा है इसे? कहाँ हैं हम? पूरे वायुमंडल में, वायु के समुद्र में हमें श्वास लेने के लिए इधर उधर मुंह नहीं करना पड़ता। श्वास, इसका मतलब पूर्ण चारों तरफ श्वास ही श्वास है, वायु ही वायु है, और अंदर भी, क्योंकि हर पल ले रहे हैं। इसका मतलब जैसे जल में मछली, ऐसे वायु के समुद्र में है हम। कभी अनुभव किया है? हृदय से अनुभव करो। जब इसकी संतुलन बिगड़ता है, हृदय पर बहुत भारीपन, घबराहट, 5 तरह की वायु होती है वैसे तो, पर प्राण और अपान 2 मुख्य रूप से कार्य करती है। कभी पंछियों को दाना डालें। वायु तत्व कभी तो उसे दोनों हाथ फैलाकर दिव्यता से अपनी स्पर्श उसको अनुभव करें, उसे नमन करें। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, आप हर पल अपनी ऊर्जा मुझ में हर श्वास के साथ प्रवाहित करके मुझे कितनी दिव्यता से जोड़ रहे हो। नमन करें कभी।
अपने चारों तरफ की ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जा को बहुत दिव्यता से अनुभव करें। बहुत दिव्यता से। और अपने स्पर्श की इंद्री को वायु में स्पर्श इंद्री का गुण उसे विश्राम दें। हमारे अंदर शुद्ध प्रेम, वायु का कितना शुद्ध प्रेम है, कभी कोई भाव नहीं, चाहे कुछ उसे धन्यवाद की जरूरत नहीं। प्रेम है तभी तो निरंतर चलती है। शुद्ध प्रेम का भाव हमारा मनोबल, सकारात्मक शक्ति हमारी अगर कहीं छिन है तो हम वायु तत्व से दूर हो रहे हैं। आज अपनी हर चीज को चिंतन करते हैं हम और ब्रह्मांड के तत्वों में लीन करके पूर्ण उन्हें प्राप्त भी कर रहे हैं। अनुभव करें अपने 12 पंखड़ियों वाले हरे कलर के उस कमल के फूल को, जिसके मध्य में यम यम मंत्र का उच्चारण और पूर्ण रूप से अपनी स्पर्श इंद्री को विश्राम देते हुए और पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित अपने वायु तत्व को इस ब्रह्मांड के वायु तत्व में लीन कर दे, लिप्त हो जाए पूर्ण दिव्यता से। एकदम गहरे उतरते हुए अपने आप को पूर्ण वायु तत्व लीन और आगे आकाश तत्व। एक बार जो हमारे गुरु के द्वारा, महाअवतार बाबा जी के द्वारा जो संदेश शाकाहार के लिए है उसे पढ़ते हैं, हमारे उसी ध्यान में गहरे उतरते हुए अनुभव करें हम। और गहरे वायु तत्व से जुड़े हुए और गहरे उतरते जाएं और गहरे पूर्ण सूक्ष्म रूप आप अपना वायु तत्व में लीन कर चुके हो। अब क्या बचा अपना पूर्ण प्रकृति से जुड़े हुए शाकाहार जगत का निर्माण अनुभव करेंगे। प्रकृति माँ और धरती माँ की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी लोक के सभी मनुष्यों को कम से कम समय में
शाकाहारी बनने के लिए इस मास के 11 फरवरी को सुबह 11 बजे कम से कम 11 मिनट तक और रात 11 बजे कम से कम 11 मिनट तक 11 दिनों तक ध्यान करना चाहिए। सभी पिरामिड मास्टर्स का चैतन्य, ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी का चैतन्य, महाअवतार बाबा जी का चैतन्य, शिव जी का चैतन्य, जगन माता का चैतन्य, प्रकृति माता का चैतन्य, भू माता का चैतन्य, सीता माता का चैतन्य, गंगा माता का चैतन्य, एसिस माता का चैतन्य, श्री कृष्ण भगवान का चैतन्य, ये सभी मिलकर एक होकर शाकाहार जगत की महाअद्भुत तरीके से शीघ्रता पूर्वक सृष्टिकरण करके भू माता एवं प्रकृति माता के आनंद के लिए इस संकल्प को सिद्ध करना है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए नीचे दिए गई विधि से दिव्य स्थिति में संकल्प करना चाहिए। ऐसी प्रकृति माता ने संदेश दिया है। नीचे दिए गए विधि से संकल्प करने वाले सभी लोग हृदय पूर्वक एवं अंतर्गत परिवर्तन से संकल्प करना चाहिए। ये संकल्प ध्यान शुरू होने के पूर्व हर एक ध्यानी को प्रकृति माता की इच्छा के अनुसार हृदय पूर्वक बदलाव लेकर आना चाहिए। भूलोक में हर एक मानव का शरीर पंचभूतों से बना है। इस शरीर के पंचभूत और प्रकृति के पंचभूत अलग नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करना है। हमें ये समझना चाहिए कि प्रकृति भी पंचभूतों से बनी है और हमें उसकी रक्षा करनी है। हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी को किसी प्रकार की हानि हो तो हमें कितना दुख होता है। उसी प्रकार इस वैश्विक कुटुंबक में स्थित सभी प्राणी को मनुष्य के कारण हानि हो रही है। हमें समझना चाहिए और सभी जीव, सभी प्राणी के प्रति प्रेम करुणा के साथ जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। इस पृथ्वी पर स्थित सभी मनुष्यों को जितनी स्वेच्छा जीने के लिए है उतनी ही स्वेच्छा बाकी सभी प्राणी जगत को भी है। इस भाव को हृदय में स्थित करके ध्यान करना चाहिए। पत्री जी माय डियर फ्रेंड्स कहते हुए इसलिए संबोधित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि खनिज साम्राज्य, वृक्ष साम्राज्य, जंतु साम्राज्य, जल जीव साम्राज्य, पक्षी साम्राज्य, मानव साम्राज्य, ये सभी मिलकर ही एकत्व में रहना चाहिए। मानव ही सभी साम्राज्य को प्रेम कर सकता है, पालन पोषण कर सकता है, रक्षा कर सकता है। ये समझकर जीवन बिताना ही मानवता है। जिस प्रकार हम अपने प्रिय मनुष्यों के प्रति प्रेम से रहते हैं उसी प्रकार हर जीव, हर प्राणी से प्रेम करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। सभी प्राणी के प्रति प्रेम होना चाहिए। अपने प्रति जितना प्रेम हमें होता है उतना ही प्रेम शाकाहार जगत प्रचार के लिए होना चाहिए। शाकाहार रैली के लिए गांव में, हर एक शहर में प्रचार करना ही हमारा परम धर्म है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए जीना चाहिए। महाअवतार बाबा जी का चैनलिंग से मिला यह संदेश है कि जो कोई शाकाहार रैली करते हैं उस शाकाहार रैली की को आर्थिक सहायता और किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं या इस शाकाहार रैली में जो कोई सहभागी होते हैं सभी को प्रेरित करके सहभागी करते हैं, वे सभी आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति को प्राप्त करते हैं। ये शाकाहार रैली से शाकाहार जगत का निर्माण इस प्रकार होता है। शाकाहार के लिए बने नारे गाने जो कोई सुनते हैं उन शब्दों की शक्ति एवं तरंगे उनके कानों में जाकर उन्हें शाकाहारी बना देती है। जो कोई भी शाकाहारी रैली के बैनर्स को देखेंगे उनके नेत्रों के द्वारा शक्ति प्रवेश करके वे शाकाहारी बन जाते हैं। हमारी ओरा में जो कोई प्रवेश करते हैं वे भी शाकाहारी बन जाते हैं। पंफलेट्स को छूने से, पढ़ने से
सभी शाकाहारी बन जाते हैं। इस सत्य को महाअवतार बाबा जी ने सभी को संदेश दिया है। श्री सैरू मास्टर ने वेंकटेश मास्टर के द्वारा दिया हुआ संदेश हर एक ध्यान के सत्र में हर एक ध्यान मास्टर को इस पृथ्वी पर स्थित सभी मनुष्यों को शाकाहारी बनाना ही है, ध्यान सिखाना ही चाहिए। इस पृथ्वी पर स्थित हर मनुष्य को शाकाहारी एवं ध्यानी बनने की जिम्मेवारी हर एक शाकाहारी ध्यान योगी की है। पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को शाकाहारी बनाने के लिए संकल्प हमारी दृष्टि जिस किसी पर भी पड़े, हमारे शब्द जिस किसी के कानों में पड़े, हमारा स्पर्श जिस किसी को भी हो, हम में से कोई कुछ भी स्वीकार करे, हमारी ऑरा से कोई भी प्रवेश करे, पंचभूतों को कोई भी उपयोग करे, वे सभी शाकाहारी बने, ध्यानी बने, पिरामिडों के निर्माण के लिए योगदान देंगे। इस तरह से और गहरे इस संकल्प को सुनते हुए और दिव्यता से अनुभव करें अपने उस स्वरूप जो हमारा वायु तत्व वायु में लीन हो चुका। अब चारों तत्व हमारे स्थूल शरीर में रहा, पूर्ण पृथ्वी में लीन और जल तत्व, जल तत्व हमारा जल सागर जल तत्व में लीन, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में। अब क्या बचा? आकाश। यही चाहिए था ना, हम शून्य में आकाश तत्व, सिर्फ शून्य, मन, मन का गुण, मन का स्वरूप जैसे आकाश फैला है, ऐसे ही मन पूरा विशाल फैला हुआ। हमारी आंखें खुली तो बाहर महाआकाश, और आंखें बंद तो अंदर चिदाकाश को अनुभव करें। और गहरे अपनी शून्यता में पूर्ण शून्य हो चुके हैं हम, और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमसे जुड़ी और हम शून्य, पूर्ण शून्यता से। चार तत्व तो हमें माँ के गर्भ में, माँ के भौतिक शरीर से प्राप्त हो जाते हैं, और ये पांचवा तत्व उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से आत्म स्वरूप से प्राप्त होता है, उसका अंश बनकर। और गहरी इस चिदाकाश में और गहरी उतरते जाएं, और गहरी और गहरी पूर्ण शून्यता में लीन हो जाएं। आज अपने चिदाकाश को इस महाकाश में, पूर्ण महाआकाश में लीन होने दे। पूर्ण सूक्ष्म शून्य हो चुके हैं हम, और गहरी अपने उस ब्रह्मांड, अपने परम पिता की बहुत करीब, उसके पास लीन हो चुके। और गहरी आज अपने चिदाकाश को महाकाश बना दे, पूर्ण शिव स्वरूप। नमामि शमीशान
निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहम् चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहम्। मेरा चिदाकाश महाकाश शिव स्वरूप ब्रह्मांड की पूर्ण दिव्य ऊर्जा से पूर्ण आज हम अनुभव कर पा रहे हैं अपने उस दिव्य स्वरूप को। आज महासागर ये बूंद बन चुकी है। आज ये प्रकाश का पुंज छोटा सा जो बिंदु था पूर्ण प्रकाश का महाप्रकाश में बदल चुका है। अपने अंदर के उस विशाल होते स्वरूप को अनुभव करें और आकाश से पूर्ण अपने स्वरूप में आते हुए अपना स्वरूप आकाश पूर्ण उस ब्रह्मांड ऊर्जा का पूर्ण उस ऊर्जा से भरा हुआ आकाश तत्व बहुत दिव्यता से निर्माण करके अब ये आकाश तत्व वायु का निर्माण करेगा। पूर्ण दिव्यता से आकाश तत्व से होते हुए पूर्ण अपने अंदर उस दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरे हुए और धीरे धीरे उस तत्व को नमन करते हुए ब्रह्मांड की ऊर्जा कण कण में भरे हुए अपने इसी स्वरूप में इसी दिव्यता को हर पल रहने के संकल्प से आकाश से वायु तत्व का निर्माण और धीरे धीरे वायु तत्व की ओर उस ब्रह्मांड से अपने वायु तत्व का निर्माण कर रही हूँ। अपने वायु तत्व को अनुभव करो। हे मेरे वायु ब्रह्मांड के वायु तत्व, आपने कितनी दिव्यता से मेरे वायु तत्व को पूर्ण शुद्ध निर्मल मेरे हृदय में अब शुद्ध प्रेम बह रहा है। मेरा मनोबल मन की शक्ति बहुत सुंदर सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई। आपका धन्यवाद। मैं पूर्ण इस वायु तत्व को हमेशा और शुद्ध निर्मल बनाने का संकल्प के साथ धन्यवाद भाव के साथ अब आकाश ने वायु तत्व का निर्माण और आकाश वायु तत्व से अग्नि का निर्माण धीरे धीरे अपने अग्नि तत्व मणिपुर पर अनुभव कर रहे हो। उस ब्रह्मांड के सभी दिव्य देवलोक के सभी देवगण
सप्तऋषि, सभी ऋषिगण दिव्य आशीर्वाद उस वहां की तप बल अग्नि से अपने प्राप्त अग्नि तत्व को संजीवनी, सूर्य की पूरी संजीवनी से भरी हुई अनुभव कर रहे हो। पूर्ण दिव्यता से, पूर्ण तेज, पूर्ण दिव्य ऊर्जा से भरे हुए उस अग्नि तत्व को पाकर बहुत दिव्यता से नमन कर रहे हो और हृदय से एक बहुत सुंदर धन्यवाद भाव अग्नि तत्व के लिए। हे मेरे अग्नि, ब्रह्मांड के अग्नि तत्व, आपने कितनी दिव्यता से मेरे अग्नि तत्व को बहुत शुद्ध कर दिया है। अब आपकी अनुभव करें पूर्ण रूप से पाचन क्रिया पूर्ण आपकी शुद्ध हो चुकी है। पूर्ण पाचन प्रणाली बहुत अच्छे से, अब आप कोई भी भोजन करते हैं आपके अग्नि पाचन अग्नि पूर्ण रूप से दिव्य जागृत है। बहुत दिव्यता से अपने में उस अग्नि को तत्व को अपना निर्माण करते हुए धीरे धीरे तेज स्वरूप में आ चुके हो। आकाश से वायु और वायु से अग्नि का निर्माण, एक दिव्य से अपने अंदर शक्ति अनुभव करते हुए धीरे धीरे आप जल की ओर, उस विशाल जल की ओर आ रहे हो। बहुत दिव्यता से नमन और धन्यवाद कर रहे हो कि हे चलते हो, अब मैं आपके महत्व को बहुत दिव्यता से अंदर अनुभव कर रहे हैं। अब जरा भी कुछ व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बहुत संभाल कर। और इसे कहीं किसी भी, कहीं कोई तीर्थ, कहीं महासागर, कोई समुद्र, कोई झील, वहां के जल को गंदा भी नहीं करेंगे। और हमेशा पीते वक्त आपको हमेशा अपने अंदर ग्रहण करते वक्त बहुत दिव्यता से अब आपके उस गुण को हम अच्छे से अनुभव कर रहे हैं। कितना कुछ हम में भर देते हो, अब वो पूर्ण दिव्यता आपसे प्राप्त हो रही है। बहुत हृदय से नमन और धन्यवाद करते हुए जल अब आपका और 72% धीरे धीरे अपने स्वरूप को देख रहे हो और आगे पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की ओर जा रहे हो। माँ पृथ्वी, जिससे आप अपने बाहर के स्वरूप, अपने बाहर के जो आपने अपना एक नाम औदा सब बनाया है, उसकी पहचान का स्वरूप पाना चाह रहे हो। बाकी सूक्ष्म शरीर पूर्ण हो चुका है, बहुत दिव्य। बहुत दिव्यता से माँ पृथ्वी को नमन। अब आपकी महत्व, बहुत महत्व समझने लगे हैं माँ। वो सारे गुण, सहन शक्ति, सब कुछ अवशोषित कर लेना अपने में। आपसे माँ हम बहुत कुछ पाया है। आपने हमारे वो तत्वों में पूर्ण शुद्ध कर दिया है। अब आपके ऊपर जितने भी
जो जीव जंतु पशु प्राणी सब हमें बहुत प्रिय लग रहे हैं। अब हम इस पर जितने भी पेड़ पौधे पशु उनकी रक्षा करने के लिए मन में बहुत दिव्य भावना जागृत हो रही है। बहुत माँ के प्रति प्रेम और उनसे प्राप्त वो जड़ें धीरे धीरे पूर्ण दिव्यता से अपने शरीर में समाते हुए अनुभव कर रहे हो और वैसे ही धीरे धीरे अपने स्वरूप में आ रहे हो और अंदर एक वापिस जन्म। ये 5 तत्व हमारे जब हम अपना शरीर आत्मा शरीर से निकल जाती है तब लीन करते हैं, या ध्यानी व्यक्ति ध्यान में जाकर उसे लीन करके पुनः जन्म कर लेता है। नया जन्म इस देह में रहकर फिर वापिस के लिए नहीं, यही वो ज्ञान प्राप्त करके इसी देह में वही शुद्धता लाकर नया जीवन सुंदरता से। ये सब हम श्वास के द्वारा ध्यान में जुड़कर प्राप्त कर रहे हैं। अपने सुंदर शरीर का सम्मान करें, पूरे शरीर को बहुत प्रेम भाव से देखें, अपने अंदर के 5 दिव्य तत्वों को अनुभव करें, अपने 7 चक्र और ऊपर गुरु तत्व और शिव तत्व। गुरु तत्व के तो हम साथ चले थे और आकाश तत्व से उस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा शिव तत्व को अनुभव किया। बहुत दिव्यता से सबको नमन करते हुए और एक दिव्य संकल्प, जो मेरे 5 तत्व की शुद्धि है उसके गुण है, मैं ब्रह्मांड के उन 5 तत्वों से अपने अंदर वो शुद्धि भरूं, हमेशा उसे कायम रखूं। आकाश तत्व की जागृति के लिए कभी 3 बार ऊपर गर्दन को उठाकर सुबह दोपहर और शाम बहुत दिव्य उपयोग कि हे आकाश देव, आप मेरे आधार में आपको नमन। सिर्फ एक पल के लिए गर्दन उठानी है और नमन, तो आकाश तत्व बहुत दिव्यता से जागृत होता है। अपने अंदर की दिव्यता को, 5 तत्वों को, 7 चक्रों की दिव्य ऊर्जा को, गुरु को बहुत दिव्यता से धन्यवाद और नमन करते हुए आप धीरे धीरे अपने भौतिक में आ गए हो, एक पूरे नए रूपांतर के साथ। पाँच सेकंड के लिए अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखें, हथेलियों को। 5 4 3 2 1 और अपने बहुत आनंद से अपने इस दिव्य शरीर को अनुभव करें और धीरे से आंखें खोलें। आप सबका इतनी दिव्यता बनाए रखने के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक यू कुंती। बहुत अद्भुत ध्यान, बहुत ही अच्छी प्रोसेस, डीप प्रोसेस है। थैंक यू।
वो शब्द इसमें मतलब एकदम शांत स्थिति में आ गए और कुछ इसके ऊपर जैसे नहीं, विश्राम स्थिति। इस फ्रेंड्स कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लें। जी बात करें। हेलो शिखा मैम, प्रणाम। हाँ, आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन जी आपको भी। मैम इतना अच्छा मेडिटेशन कराया आपने। जो सच बोलूं, अगर मतलब जो ध्यान कहते हैं ना, पूरा 1 साल से जो मैं अप्रैल से ध्यान कर रही थी, तो ध्यान की जो कुंजी है ना, वो मुझे आज मिली। इतना बेहतरीन आपने जो एक एक उसको डिस्क्राइब किया ना मैम, हर चक्र को। आज तक तो हम जैसा आपने कहा कि चिड़ियों को, वो आपको बताऊं तो मेरे घर पे मैंने ना बर्ड हाउस लगाए हुए हैं, लेकिन मुझे ये कभी नहीं पता था कि इनका हमारे चक्रों से भी रिलेशन है। जब मैं ध्यान में आई और मुझे पता चला कि हम तो स्वयं भगवान हैं और हम एक खुद का, तो मैं किचन में, मैं गैस है और पानी है, आरओ जैसे आरओ है, पानी का वो है, तो मैं सबको मैं धूप बत्ती करती हूँ, फिर मैं खुद को भी करती हूँ। फिर मैं उसके बाद में, हाँ जी, उसके बाद में उसे खिड़की पे रख देती हूँ। और मुझे जब मैं ध्यान में आई मैम, तो मुझे फूलों से बहुत प्यार हुआ। मेरे घर पे अब मैं इतने सुंदर सुंदर मैं फ्लावर लगाती हूँ और काफी चीजें आई। वैसे मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में मुझे रुचि है, लेकिन मेरी क्रिएटिविटी और ज्यादा डेवलप हुई मैं यहाँ मेडिटेशन में आने से मैम। और आपका नाम मैम बहुत अच्छा है, जैसा आपका नाम है ना मैम, कुंज, तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि आप ध्यान की कुंजी हैं। आपने इतना बेहतरीन, मतलब मैं सच बताऊं तो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे आपसे आज इतना अच्छा 3 दिन से सुन रही हूँ, आज भी सुन रही हूँ, बहुत ज्ञान मिला, बहुत। और मैं से मैम 10 बार सुनूंगी अभी यूट्यूब में जाके। आप सबकी ऊर्जा इतनी दिव्य है, और गुरु जो हमारी जिज्ञासा होती है ना, वैसा ही गुरु अपने आप उस किसी को भी माध्यम बनाए, और ये सब गुरु की ही कृपा होती है। और आप लोगों की जिज्ञासा, आप लोगों का ही अंदर की दिव्यता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बहुत वाइब्रेशन हुई मैम मुझे, बहुत ज्यादा, ये तो बहुत होती है मैम। और हर बार जितनी बार आप जैसे बता रहे थे, इतनी बार मुझे वाइब्रेशन हो रही थी उस तत्व को यूं करके। और आज्ञा चक्र में भी बहुत ज्यादा हुई मैम वाइब्रेशन। और बीच में कॉस्मिक एनर्जी को भी मैंने फील किया था। मैं कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा फील करती हूँ मैम। मुझे विजन नहीं होता, मुझे विजन कभी नहीं हुआ आज तक, केवल फील होता है मैम सब कुछ। तो सहस्त्रार में बहुत अच्छा लग रहा था, महसूस हो रहा था। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अद्भुत ध्यान मैम, इतना अद्भुत। रोज ध्यान करते हैं मैम, लेकिन अभी आपने जो एक एक चक्रास के साथ सब बताया, किस पंच तत्व का किस चक्र से क्या कनेक्शन है मैम, अब हमारा ध्यान बहुत जाएगा मैम। जब भी ध्यान करेंगे अभी हमारा ध्यान जाएगा कि हाँ मूलाधार चक्र पे आए, पृथ्वी पे आए। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद। जी अनम्यूट कर लें, आप भी एड्रेस किया था आपने। मधुमिता जी बात कर लें। हेलो। हाँ, थैंक यू सो मच मैडम। मैं अंधेरे में हूँ इसलिए वीडियो नहीं, रात हो गया बहुत। हाँ जी। पहले तो आपको मतलब इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन और इतना देर तक आपने किया, कितना आपका ज्ञान होगा, इसके लिए मैं आपको नमन करती हूँ। थैंक यू सो मच। गुरु का ही है सब कुछ गुरु की प्रेरणा से होता है। आपकी जिज्ञासा और गुरु की प्रेरणा आपने। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था। मुझे ये था क्वेश्चन कि तो हम जो प्रोसेस हुआ, तो मुझे बहुत ही इम्बैलेंस लग रहा है बहुत दिनों से। यूजुअली लगता रहता है तो सब कुछ ही इम्बैलेंस है क्या, वो सोचने वाली। 1 मिनट में लाइट जलाती हूँ, 1 सेकंड। आप मुझे कनेक्ट कर पाएंगे इसलिए? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सब कुछ ही गड़बड़ चल रहा है क्या, ये पूछना था आपको। मतलब देखो, सब कुछ इनबैलेंस का मतलब ये पंच तत्व का ये नहीं,
अगर कभी ऐसा लगता है ना, तो ये पांचों उंगलियों को ऐसा, ये हमारे इसमें उंगलियों में भी हमारा पंच तत्व कहा जाए, ऐसा करके भी हम बैठकर, तभी तो हमारे गुरु करवाते हैं ना ऐसा लोग, तो ये ऐसा करके भी आप ध्यान करें। और ये 5 मिनट में भी आप कर सकते हो कि एक एक मिनट हर तत्व में गए चक्र पर और तत्व को आह्वान किया और आपने हर एक तत्व को जोड़ भी दिया और पूर्ण दिया, तो आप देखेंगे मतलब बहुत जल्दी आपके अंदर का एक संतुलन बनने, ध्यान में श्वासों के द्वारा जुड़कर वहां ऊर्जा प्रवाहित करें आप अपने। तो चक्र तो देखो, अब सोच की भी बात है आपकी, मेरा सब इनबैलेंस चल रहा है, जैसे थॉट्स भी होंगे, कुछ थॉट से भी इनबैलेंस होंगे, कुछ शारीरिक, कुछ मानसिक, कुछ विचार आगे पीछे, तो वो सब अंदर जब हम इतने इनबैलेंस हो जाते हैं, तो ये 5 तत्वों को जब संतुलन में लाएंगे तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा कुछ हार्ट चक्र पर आपका संतुलन बिगड़ा है, तो आपने विचार से ले आए कुछ, उससे डाइजेशन बिगड़ जाता है, पानी कम पीते हैं, घबराहट हो जाती है, तो अपने आप एक एक तत्व से दूसरा तत्व कनेक्टेड है और हम डिस्टर्ब होने लगते। तो आप करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा ध्यान में जाकर। ये 10-15 मिनट भी आपने किया तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और फिर ये तो अपनी साधना हर रोज होती है, 3 घंटा हमारे गुरु बोलते हैं कि श्वासों से जुड़ गए तो आपका सब पूरा नहीं, बहुत सुंदर था। तो ये है आपके तत्व का तो इनबैलेंस पूर्ण गड़बड़ा देता है, हम पूर्ण गड़बड़ा देते हैं, और पूर्ण संतुलन भी इतना सुंदर दिव्यता से कर देता है कि हम हैरान हो जाते हैं। हमें लगता है अरे हमें तो बहुत बीमारी है, मैं कभी हार्ट वाले डॉक्टर को दिखा लूं क्या, क्या कभी, वो एक अलग होता है जो अंदर, पर घबराहट और ये सब हमें बहुत विचलित कर देती है। तो ये सब चीजों से जब आप श्वास के द्वारा जुड़कर अंदर ध्यान में जाकर अपने तत्वों का निरीक्षण करोगी, तो स्वयं आपको स्वयं सब कुछ पता चलने लगेगा कि मुझे कहाँ कौन सी समस्या, तो अपने आप उसे हील कर पाओगी अंदर से। ओके, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधुमिता जी। और वाकई में बहुत सुंदर ये ध्यान हुआ, और इतने अद्भुत तरीके से जो आपने कराया, मतलब इतनी एनर्जी थी कि मैं पूरे पसीने पसीने हो गई आज, जबकि यहाँ का वेदर ऐसा नहीं है फिलहाल, लेकिन आज इस ध्यान में मुझे पूरी स्वेटिंग आ गई, और मतलब बहुत हाई एनर्जी आज फील हुई, बहुत हाई एनर्जी, वेरी बहुत सुंदर ध्यान, और बहुत सुंदर से आपने गाइड किया वाकई में। जैसे तनुजा जी ने भी कहा और अभी मधुमिता जी ने जैसे शेयर किया कि वाकई में पूरे लगभग हमने 1.25 घंटे 1 घंटे 10 मिनट ध्यान किया है, लगभग 20 मिनट पूरा इतना लॉन्ग आवर्स मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन पहली बार हो, मतलब ऐसे हुआ है, या तो 30-40 मिनट्स ही होता है मैक्स टू मैक्स। तो बहुत ही ग्रेट एनर्जी आज फील हुई है, और वाकई में पूरे सहस्त्रार में भी पूरी ऊर्जा से हम कनेक्ट हुए, बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। थैंक यू सो मच। और इसी तरह जैसे ये तो आपने लंबा मेडिटेशन हुआ, नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि इसको आप शॉर्ट रूप में भी आप इसे सिखा दें, शॉर्ट टेक्निक भी, कि कभी इतना लंबा समय ना हो तो आदमी अपने कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, डेली इसको भी कर सकता है। आपने ये 15 मिनट में हो जाता है। ये एक्चुअल में क्या हमें आज एक्सप्लेन करना था कि तब अब आप जब भी करेंगे ना, वो सारी चीजें आपको अनुभव करनी है, तो अनुभव में आप सब, अगर आज पूरा हमने इसलिए एक्सप्लेन किया कि जब अब आप पृथ्वी तत्व पे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं सोचना, आप पृथ्वी पर बैठे हैं, आपके 4 लाल रंग का प्रकाश दिख रहा है, मूलाधार चक्र पर हो, चारों पंखुड़ियां, अंदर लम मंत्र का उच्चारण, अंदर से जड़ें निकल रही हैं और पृथ्वी में समाती जा रही हैं, और उसमें से फिर आपके सबको छोड़ दिया, ऐसे करते करते छोड़ते जा रहे हो और फिर लेते जा रहे हो। 15 मिनट में हम करते हैं तो हो जाता है ऐसा। ये तो आज इसलिए किया कि जब आप करोगे तो वो सब चीजें एक साथ आपके माइंड में, तो उसको आप क्लियरिटी से कर पाओगे फिर, कुछ ऐसा इसके लिए। बहुत ही सुंदर ध्यान। और किसी का कोई शेयरिंग है तो कर सकते हैं, या किसी का कोई प्रश्न है
अभी तक जो ऊर्जा की क्लास हुई और पंच तत्वों के लेकर भी यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा से कनेक्ट करके जब हम अभी पंचतत्व से जुड़े हैं तो बहुत सुंदर से कनेक्शन हुआ है। हाँ जी, बहुत सुंदर से ये सेशन का अच्छा लगा। इतनी सुंदर से ये हुआ है कि ऊर्जा को पूरा समझते हुए पंचतत्व को हमने जाना है और उसकी ऊर्जा को महसूस किया है। महसूस हुआ, बराबर। बहुत 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 अच्छा, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। इसी के साथ फिर हम आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। फिर आपके साथ और क्लासेस हमारी होंगी और आपके दिव्य ज्ञान को हम लोग सब प्राप्त करेंगे। थैंक यू। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद रेखा जी और सभी साथियों का बहुत हृदय से आत्मवंदन। धन्यवाद। धन्यवाद।